आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम वो चैप्टर जो है रैट्रैप वो कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से अब उसे जो आयरन मिल की आवाज़ आई थी उसकी तरफ वो जा रहा है। सो द राम्सजॉ आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। अब ये जो है ये राम्सजॉ आयरन वर्क्स हैं, यहाँ पे मतलब कि एक मिल का नाम है। इस मिल की तरफ वो आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसे, अब हमको याद है कि पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि उसे हैमर से किसी चीज़ के कूटने की आवाज़ आ रही थी, थंपिंग की बार बार आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ ये जो आयरन वर्क्स है ये बहुत समय पहले बंद हो चुका है, पर ये उस समय चलता था जब हमारी जो ऑथर है उन्होंने ये चैप्टर लिखा था। ये एक बहुत बड़ा प्लांट है, आयरन मिल है जिसमें स्मेल्टर है। स्मेल्टर ऐसा कुछ होता है जिसमें हम आयरन निकालने के लिए वो जो और होता है उसको पिघलाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये है यहाँ पे रोलिंग मिल है। रोलिंग मिल कुछ इस तरीके की होती है कि यहाँ पे हम मेल्टेड इसको आयरन को एक रोलिंग मिल में डालते हैं और उससे डिफरेंट शेप्स के आयरन की शीट्स बनाई जाती हैं। एंड फॉज, फॉज एक भट्टी को बोलते हैं कि भाई वहाँ पे एक भट्टी भी है। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal which led to a large inland. And in the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. अब क्या था कि जो समर टाइम होता था उसमें बहुत बड़े अमाउंट में बाजेस और स्काउस मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं। स्काउस कुछ इस तरीके की होती है और बाजेस ऐसे होते हैं जिनमें ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, मतलब कि ये लोड हो के जा रहे होते हैं। तो ये कैनाल से जा रहे होते हैं, जो मतलब कैनाल होती है एक छोटी सी नदी होती है जो टाउन में से निकल के और बाद में वो क्या है एक इनलैंड लेक में जाके मिल जाती है जहाँ से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक। और विंटर टाइम में क्या होता था, जो मिल के पास की रोड्स होती थी वो ब्लैक हो जाती थी कोल डस्ट की वजह से, जो कि सिफ्टेड मीन्स छनती थी फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स। जो बिग बड़े बड़े चारकोल के कैरेट्स होते थे उनमें से जो कोल डस्ट झड़ती थी, छनती थी, उससे सारी सड़कें काली हो जाती थी। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. अब यहाँ पे क्या सीन दिखाया है कि एक शाम थी, ठीक है, क्रिसमस की। तो मास्टर स्मिथ जो होते हैं, स्मिथ होता है मेटल वर्कर जो होता है, वो क्या कर रहे होते हैं, अपने एक हेल्पर के साथ फौज के पास, भट्टी के पास बैठे हुए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो पिघल रहा होता है ना, फर्नेस होती है भट्टी, और फौज जहाँ पे मतलब कि ये जो लोहा पिघलाते हैं उसके पास वो लोग बैठे होते हैं, पिग आयरन का वेट कर रहे होते हैं कि कब पिग आयरन पिघलेगा और आगे वो उसे एनविल में डालेंगे। पिग आयरन कुछ इस तरीके का दिखता है। Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब क्या करते हैं, एक एक बार करके वो लोग क्या करते हैं, स्टिर करते हैं उस ग्लोइंग मैस को, मतलब कि वो जो भट्टी में इतना ज़्यादा कोयला होता है ना, मतलब बिल्कुल लावा की तरह होता है, उसको एक आयरन की बार से बार बार स्टिर करते हैं। और उनको इतना ज़्यादा, इतनी सर्दी में भी पसीना आ रखा होता है कि उन्होंने सिर्फ एक लॉन्ग शर्ट और वुडन शूज़ पहने हुए हैं और ऐसा लगता है कि ये वहाँ का रिवाज है। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज। हर टाइम वहाँ पे भट्टी में कुछ ना कुछ आवाज़ें आ ही रही होती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। बिग बेलोज होते हैं एक ऐसा मतलब कि मशीन होता है जिससे हम प्रेस करते हैं तो ऊपर एयर का प्रेशर बनता है, तो वो एयर का प्रेशर वो लोग यूज़ करते थे कोल को बर्न करने में और ज़्यादा उसको आग लगाने में, और उससे जो क्रैकिंग की आवाज़ आती थी वो वहाँ पे ऑल टाइम सुनाई देती थी। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। अब जो फायर बॉय है जो उसके पास वहाँ पे काम करता था वो क्या करता है, ठूस देता है। शॉवल्ड मतलब ठूसना। चारकोल को, मॉ होता है जिसका बहुत बड़ा मुँह होता है ना, खुला हुआ मुँह होता है फर्नेस का, उसके अंदर वो बहुत सारा चारकोल ठूस देता है। Clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. बाहर से क्या होती है, बहुत ही तेज वाटरफॉल की आवाज़ आ रही होती है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, और वो जो टाइल्स की, ब्रिक टाइल्स की छत होती है उनके ऊपर बारिश के गिरने की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate
and entered the forge until he stood close up to the furnace. अब ऊपर जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया गया, यहाँ से ये आवाज़ आ रही है, यहाँ पे ये काम चल रहा है, वो पूरा मिल का काम दिखाया गया है. तो इतनी सारी आवाज़ों में जो मेटल वर्कर है, ब्लैकस्मिथ है, उसको गेट के खुलने की आवाज़ नहीं आती और जो हमारा पैडलर होता है वो वहाँ पे एंटर कर लेता है और वो फर्नेस के पास जाके खड़ा हो जाता है. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into the warm themselves in front of the fire. अब ये क्या था, ये बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था उस गरीब वैगाबॉन्ड के लिए, क्योंकि उसे क्या था कि वहाँ पे आना था, उसे तो सिर्फ शेल्टर चाहिए था रात को वहाँ पे रहने के लिए. और जब उसने देखा कि उस भट्टी में इतनी ज़्यादा गर्मी है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो उसने क्या किया, अपने आप को वहाँ पे चुपचाप एंट्री उसने ले ली. द ब्लैकस्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर. अब जो ब्लैकस्मिथ था उसने सिर्फ एक झलक देखी उसकी, इनडिफरेंटली मतलब हैविंग नो पर्टिकुलर सिंपैथी, किसी भी सिंपैथी के साथ उसको नहीं, एक अनजान व्यक्ति की तरह उसको ऐसे ही देखा, क्योंकि उसकी जो हालत थी वो बहुत ही गरीबों वाली, फटे वटे कपड़े थे, तो उसने उसके साथ ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. जो हमारा पैडलर था वो बाकी पैडलर्स की तरह ही दिखता था, जैसे उसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी, बहुत गंदा सा था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे उसने, और थोड़े बहुत जो रैट ट्रैप्स थे वो अपने गले में डाले हुए थे. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. अब उसने जब क्या किया, परमिशन ली अंदर आने की और वहाँ पे रहने की, तो जो मास्टर मेटल वर्कर था, ब्लैकस्मिथ था, उसने अपनी गर्दन ऐसे हिला दी हाँ कहते हुए, विद अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम. मतलब कि हॉटी कंसेंट हम कह सकते हैं कि एक परमिशन दी पर वो इतनी रिस्पेक्टफुल नहीं थी, उसको कोई भी ऑनर दिया, उससे कोई भी बात नहीं की, जैसे इग्नोर कर देते हैं एक पर्सन को, इस तरीके का उसके साथ बिहेव किया. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर. और जो ट्रैम्प था उसने भी कुछ नहीं कहा. ट्रैम्प यहाँ पे वापस से हमारे पेडलर को कहा गया है, रैट्रैप बेचता है जो, उसे कहा गया है. यहाँ पे बहुत सारे नाम जो है इसको दिए गए हैं. स्टार्टिंग में उसे वैगाबॉन्ड कहा, फिर पेडलर कहा, फिर यहाँ पे अब उसे ट्रैम्प कह रहे हैं. तो आगे आगे देख सकते हैं हम कि चैप्टर में उसे और भी बहुत तरीके के नाम दिए जाएंगे. ही हैड नॉट कम हियर देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. वो वहाँ पे वैसे भी बात करने नहीं आया था, वो वहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी गर्मी पाने और सोने आया था. In those days, the Ramshaw iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. अब उस समय जो वो मिल थी आयरन की, वो एक बहुत ही वीआईपी आदमी ने ले रखी थी, आयरन मास्टर ने ले रखी थी, जिसका एम्बिशन था कि मार्केट में अच्छे से अच्छा लोहा पहुंचाना है. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. और वो रात दिन यही देखता था मिल में आके कि जो काम है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं, मतलब कि जितना अच्छा काम हो सके उतना अच्छा होना चाहिए. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ द हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन. अब ऐसे ही रात को वो अपने शाम के इंस्पेक्शन के लिए मिल में आता है कि काम सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं. तो वहाँ पे वो क्या देखता है, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल Ragamuffin who had eased his weight so close to the furnace that steam rose from his wet rags. अब यहाँ हम सबसे पहली चीज़ वो क्या देखता है कि जो टॉल Ragamuffin है, Ragamuffin हम वापस से अपने हमारे पेडलर को यहाँ पे नाम दिया गया है, और Ragamuffin वो होते हैं कि जो पर्सन रैग्ड और डर्टी क्लोथ्स पहनता है. यहाँ पे हमें एक बात और पता चली कि जो हमारा रैट ट्रैप बेचने वाला है वो लंबा भी है हाइट में. अब उसने देखा कि वो कितनी आसानी से फर्नेस के पास जाके सोया हुआ है और उसके कपड़ों से भाप निकल रही है, उसके गीले फटे हुए कपड़ों से भाप निकल रही है, वो इतना पास उसके सोया हुआ है. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ्स. अब जो आयरन मास्टर है वो ब्लैकस्मिथ के एग्जाम्पल्स को फॉलो नहीं करता. वो क्या करता है, हु हैड हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर. मतलब कि ब्लैकस्मिथ ने तो उस पर ध्यान नहीं दिया था, पर आयरन मास्टर ऐसा नहीं करता, वो उस पर ध्यान देता है. He walked close up to him. अब वो उसके पास जाता है, looked him over very carefully. उसको बहुत पास से देखता है, ध्यान से देखता है. Then tore off his slouch hat to get a better view of his face. और उसकी एक जो slouch hat, एक गोल hat होती है जो यूजुअली काउबॉयज पहनते हैं, वैसी एक hat उसने पहन रखी होती है, उसको हटाता है और उसका फेस देखता है ताकि वो उसके फेस का एक बेटर व्यू ढंग से मतलब उसका मुंह देख सके. But of course it's you, Nils Olaf. बोलते हैं, ओह ऑफ कोर्स ये तुम हो निल्स ओलॉफ, ऐसा वो कहता है.
हाउ यू डू लुक, तुम ये कैसे लग रहे हो? द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बीन बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्स जॉ एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। अब जो आदमी था रैट ट्रैप बेचता था, उसने कभी भी आयरन मास्टर को नहीं देखा था और ना ही वो उसे जानता था, ना ही उसने उसका कभी नाम सुना था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. अब उसे क्या लगा कि वो जो फाइन जेंटलमैन है वो एकदम से मतलब उसके पास आया है और वो उसको अपना परिचित बताता है, जो पुराना कोई जानकार बताता है, और ऐसा हो सकता है कि वो उसको कुछ पैसे दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसीलिए उसने एकदम से उसे ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ। Yes, God knows things have done downhill with me, he said. तो वो कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ भगवान ने जो चीज़ें मेरे साथ की हैं वो बहुत बुरी की हैं। You should not have resigned from the regiment. तो हमारा आयरन मास्टर बोलता है कि जो तुमने रिज़ाइन दिया रेजिमेंट से वो तुम्हें नहीं देना चाहिए था। रेजिमेंट होती है कि हम आर्मी में बोल सकते हैं कि एक परमानेंट यूनिट होती है जिसमें कुछ ल्यूटेनेंट्स काम करते हैं। So, this was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. तो वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी और अगर मैं अभी भी सर्विस में होता तो ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं होता, मेरी हालत नहीं होती। Well, now of course you'll come home with me. पर चलो अब of course तुम मेरे साथ घर चलोगे। To go along up to the manor house and be received by the honor like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. अब उसे क्या लगा कि वो इतने बड़े मैनर के घर में तो नहीं जा सकता। मैनर होता है कि जो कंट्री साइड्स पे जो बड़े बड़े लोगों के घर होते थे वो एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड बन के, जैसे उसको वो कैप्टन बोल रहा था, वो बन के तो वहाँ वो नहीं जा सकता। कॉमरेड होता है अ फेलो सोल्जर मेंबर, वहाँ नहीं जा सकता। और ये चीज़ ट्रैम्प को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब यहाँ पे जो हमारे पेडलर को एक और नाम दे दिया गया, दैट इज ट्रैम्प। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। तो यूँ बोलता है कि हमारा जो पेडलर है वो बोलता है कि नहीं मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है, और वो थोड़ा सा चौंक जाता है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर, अब वो उन 30 क्रॉनर्स के बारे में सोचता है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। अब वो सोचता है कि मैनर के हाउस में जाना तो खुद को शेर की गुफा में धकेलने की जैसा है। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल। तो वो बोलता है कि वो सिर्फ यहाँ पे, वो तो क्या चाहता था, वो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोना चाहता था और फिर चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहता था। इनकॉन्स्पिक्यूअसली मीन्स नॉट अट्रैक्टिंग पॉसिबल, मतलब कि किसी को पता ना चले, स्नीक आउट करना किसी को भी ना पता चलते हुए। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। अब जो आयरन मास्टर है वो ये सोच लेते हैं कि अच्छा इसने इतने शायद गंदे कपड़े पहन रखे हैं तो इस वजह से इसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। तो कहते तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा कोई इतना ज़्यादा बड़ा घर है कि तुम वहाँ पे नहीं चल सकते हो तुम्हारी ऐसी हालत की वजह से। ही सेड, वो कहता है, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने सुना ही होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे जो बेटे हैं वो विदेश में रहते हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे अलावा मेरे घर में कोई भी नहीं रहता है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और मैं बस ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि हमारे पास कोई कंपनी भी नहीं है क्रिसमस पे जिनके साथ हम क्रिसमस मना सकें। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। तो वो उसे ऐसे बोलता है कि आई वॉन्ट कि तुम आओ और जो हमारा क्रिसमस का हम खाना बनाएंगे वो तुम जल्दी से ख़त्म करने में हमारी मदद करो। मतलब उसे बहुत ही मनाने की कोशिश कर रहा है, पर्स्यू करने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ आपको हमारे साथ चलना चाहिए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, पर वो जो स्ट्रेंजर होता है वो मना कर देता है, बार बार मना करता रहता है। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर को लगता है कि वो उसकी बात नहीं मानेंगे। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्सटेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट, send us home, he said to the master blacksmith and turned on his hill. अब वो क्या करता है, जो आयरन मास्टर है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन्सटेल क्या है एक्चुअली एक और नाम दिया गया है, पर हमने जो ऊपर इनका नाम पढ़ा था निल्स ओलॉफ, उसी का पूरा नाम है निल्स ओलॉफ वॉन्सटेल। तो यहाँ पे वो उसको बोलते हैं कि जो कैप्टन वॉन्सटेल हैं वो यहाँ पर ही इनके साथ यहाँ पे रहना ही पसंद करेंगे,
और वो वापस वहाँ से मुड़ जाता है. बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे. पर फिर वो क्या होता है, हंसने लग जाता है जैसे ही वो मुड़ता है. एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैकस्मिथ वहाँ पे मेटल वर्कर होता है वो उसे जानता है और वो समझ जाता है कि अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अभी अपने आखिरी वर्ड्स नहीं कहे हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला है, वो अभी यहाँ से नहीं जा रहा है. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the iron master. अब आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि वो क्या सुनते हैं, एक कैरेज की आवाज़ सुनते हैं. बाहर से घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आ रही होती है, उसके पहियों की आवाज़ आ रही होती है फौज के बाहर. एंड एक नया गेस्ट आता है उसमें, और वो कौन होता है, वो आयरन मास्टर नहीं होता. ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को वहाँ पे भेजा होता है. apparently hoping that she would have better powers of persuasion than himself. ये सोच के, ये होप करके कि शायद जो मेरी बेटी है उसके पास वो किसी इंसान को मना सकती है जैसे मैं उसे नहीं मना पाया, तो उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं, वो शायद ज़्यादा उसे कन्विंस कर सकती है. She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. अब वो एंटर करती है, उसके पीछे उसका एक वैले मीन्स पर्सनल सर्वेंट आता है. वो उसने हाथ में क्या कर रखा है, एक बहुत बड़ा फर का कोट ले रखा है. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी. वो यहाँ पे बोलता है कि भाई वो बिल्कुल भी, मतलब एक उसका डिस्क्रिप्शन ही ऐसे दिया है कि वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू से एज इन अ डायलॉग, बट फिर भी वो यहाँ पे ऐसे बोलता है. बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय. पर वो क्या दिखती है, मॉडेस्ट दिखती है, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही शर्मीली किस्म की दिखती है. इन द फौज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. अब फौज में सब कुछ वैसा ही होता है, यू नो, भट्टी चल रही है, वहाँ पे लोहा पिघलाया जा रहा है, उन्हें रोलिंग शीट्स में डाला जा रहा है, सब कुछ सारा काम वैसे ही चल रहा है जैसे इवनिंग में चल रहा था. द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज स्टिल सैट ऑन देयर बेंच. अब जो मास्टर ब्लैकस्मिथ थे और उसके साथ जो उसका काम करने वाला था वो बेंच पे ही बैठे हुए थे. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और भट्टी के अंदर वही आयरन और चारकोल, यू नो, धधकती आग सी ऐसे लगी हुई थी. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड. अब जो स्ट्रेंजर था, जो हमारा पेडलर था, उसने क्या कर रखा था, अपने आप को सीधा वो लेटा हुआ था फ्लोर पे, और एक पिग आयरन, मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि पिग आयरन कैसे होते हैं, ऐसे क्यूब्स होते हैं आयरन के, उसको उसने अपने सर के नीचे लगा रखा था और कैप से अपनी आंखें ढक रखी थी. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. अब जैसे ही यंग गर्ल ने उसको देखा, वो उसके पास गई और उसने उसकी हैट को उठा दिया. The man was evidently used to sleeping with one eye open. अब हमारे पेडलर की क्या आदत थी कि वो एक आंख खोल के सोचा था, क्योंकि वो चोर था तो वो हमेशा चौकन्ना रहना चाहता था या ऐसा कुछ था, तो वो एक आंख खोल के सोता था. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. तो वो एकदम से उछल पड़ा और डर गया उसको देख के. माई नेम इज़ एडला विलमेंसन. तो वो कहता है कि मेरा जो नाम, वो कहती है मेरा नाम जो है वो एडला विलमेंसन है. माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टुनाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस. मेरे पापा ने घर आके बताया कि भाई तुम यहाँ पे फौज में ही सोना चाहते हो, पर मैंने फिर उनसे परमिशन ली कि मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें जाऊँ और उन्हें मना के घर पे लेके आऊँ. आई एम सो सॉरी, मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आप, मतलब उसको उसकी जो कंडीशन है वो कह रही है कि कैप्टन मुझे आपकी कंडीशन पे दया आ रही है और आपने बहुत ही कठिन समय बिताया. She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. अब वो उसकी तरफ देखती है बहुत ही दया भरी नज़रों से, compassionately मीन्स दयालु नज़रों से उसकी तरफ देखती है और नोटिस करती है कि वो बहुत डरा हुआ है. मतलब वो समझ जाती है कि शायद इसने कुछ कर रखा है, शायद इस वजह से ये डरा हुआ है. Either he has stolen something, या तो इसने कुछ चुराया हुआ है, or else he has escaped from jail, या फिर वो जेल से भागा हुआ है. She thought and added quickly. ऐसा वो सोचती है और फिर तुरंत से बोलती है, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. तो वो कहती है कि आप जैसे आए हैं आप यहाँ से वैसे ही जा भी सकते हैं जब भी आप चाहें, पर एक बार आप हमारे साथ चलिए. Only please stay with us over Christmas Eve. सिर्फ क्रिसमस ईव मनाने के लिए हमारे साथ हमारे घर चलिए. She said this in such a friendly manner that the Rattrap peddler must have felt confidence in her. अब उसने वो उसको बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली मैनर में ये चीज़ कही कि पेडलर जो है वो मना नहीं कर पाया और उसको कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ चलो ठीक है, I'm safe और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं चला जाता हूँ. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. He said, I'll come at
once. तो उसने कहा कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि आप आएंगी और मुझे बुला के ले जाएंगी और मैं आपको बॉदर करूँगा. मैं अभी आपके साथ आगे चलने के लिए आपके घर पे तैयार हूँ. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. अब वो क्या करता है कि वो जो फर कोट होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है वैले से, जो उनका पर्सनल सर्वेंट उसे बहुत ही झुक के देता है और अपने वो रैग्स जो है वो फेंक देता है और यंग लेडी को फॉलो करता है उसकी घोड़ा गाड़ी की तरफ. और जाते टाइम वो उस ब्लैकस्मिथ को देखता भी नहीं है, क्योंकि वो ब्लैकस्मिथ होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है कि ये जब आया था जब मैंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया और ये हमारे जो आयरन मास्टर हैं उनका जानने वाला निकला. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईविल फॉरबिडिंग्स. पर जैसे जैसे वो लोग मैनर हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, जो पेडलर है उसे अजीब सी वाइब्स आने लगी, नेगेटिव वाइब्स की, अब कुछ गड़बड़ होने वाली है. वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी. फिर वो सोचता है कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या दिन था जो मैंने उस आदमी के, ओल्ड मैन के पैसे ले लिए. नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. अब मैं एक जाल में फंस चुका हूँ और इससे मैं बाहर कभी भी नहीं निकल पाऊंगा. जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि उसमें वो सोचता है कि ये जो लाइफ है और इस लाइफ के जो भी रिचेस हैं वो सब बेट्स की तरह हैं और अगर हम उनकी तरफ भागते हैं तो हम उस जाल में फंस जाते हैं और फिर उनसे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते. The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब अगले दिन क्या होती है? क्रिसमस ईव होती है और जो आयरन मास्टर होता है वो बहुत ही उम्मीदों के साथ डाइनिंग रूम में आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए और एक सेटिस्फैक्शन होती है उसके दिमाग में कि जो रेजिमेंटल कॉमरेड है वो अब उसके साथ है, जिसको उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था और अब वो उसके साथ यहाँ पे आ गया है और सेफ है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स. अब वो उसे बोलती है कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है, कुछ खाया नहीं है उसने, तो हमें शायद उसकी देखभाल करनी चाहिए, कुछ उसको खिलाना पिलाना अच्छे से चाहिए ताकि उसकी सेहत बने और उसके बाद हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि वो इस तरीके से पूरी कंट्री में रैट ट्रैप्स बेचता हुआ ना घूमे. इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट. तो बोलती है कि ये बहुत बुरा है कि जो चीज़ें हैं उसके साथ इतनी ज़्यादा बुरी हुई कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बिन एन एजुकेटेड मैन. और लास्ट नाइट मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि उसमें ऐसा कुछ भी अब नहीं बचा है जिसे देख के ऐसा लगे कि कभी वो एक एजुकेटेड मैन हुआ करता था. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल. तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए मेरी बच्ची, ऐसा उसके पिताजी ने उसे कहा. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट. जैसे ही हम उसे साफ सुथरा कर देंगे और अच्छे कपड़े पहना देंगे तो वो कुछ अलग ही दिखेगा. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड. लास्ट नाइट वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गया था अपने कपड़ों वगैरह की ही वजह से. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. जो tramp manners हैं, tramp होता है जो पेडलर को ही ये लोग पहले बुला रहे थे कि एक जो मतलब जैसे जिसके बहुत गंदे कपड़े होते हैं, रैग्ड कपड़े जिसने पहने हुए होते हैं, वैसा एक आदमी होता है. तो उस आदमी के वैसे ही कपड़े मिलेंगे, तो अगर हम उन कपड़ों को बदल देंगे तो उसके जो मैनर्स हैं वो भी सुधर जाएंगे. वैसे ट्रैम्प का मतलब होता है कि जो लोग बिना किसी एम के घूमते हैं. तो उसके पास घर नहीं था, वो रैट ट्रैप्स बेचता हुआ घूमता था, इसी वजह से उसके जो कपड़ों की हालत थी, जो पैसे थे वो भी वो इतने नहीं कमा पा रहा था. तो उन लोगों के जैसे कपड़े होते हैं वैसे ही मैनर्स होते हैं, वो ऐसा कहता है. उसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में. अभी ये फादर डॉटर डाइनिंग एरिया में बात कर रहे होते हैं. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. अब जैसे ही मतलब कि आयरन मास्टर ने ये बात बोली, डोर खुलता है और वो जो स्ट्रेंजर है वो अंदर आ जाता है, मतलब हमारा पैडलर अंदर आ जाता है. येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. कि हाँ अब ये बिल्कुल साफ हो गया है और अच्छे कपड़े पहने हुए हैं. द वैले हैड बैग्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम. अब वैले ने क्या किया था, अपने कपड़े मतलब उसको नहला विला दिया था, उसके जो पर्सनल सर्वेंट ने उसके बाल वाल काट दिए थे और उसको शेव कर दिया था. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. और उसको एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा सूट भी पहना दिया गया था जो कि
आयरन मास्टर का था। He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. अब उसने पूरा ये एक ड्रेस पहना हुआ था, वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसकी कॉलर थी एकदम कड़क सी, जिसने स्टार्च कॉलर होती है जिसकी कड़क एकदम कॉलर होती है, और जूते पहने हुए थे और वो एक जेंटलमैन के जैसा लग रहा था. But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. अब जब हमारा जो पेडलर है वो बिल्कुल ग्रूम्ड हो गया था, एकदम साफ सुथरा और ऐसा हो गया था, तब आयरन मास्टर को देख के उसको संतुष्टि नहीं मिलती. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood in there, broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब यहाँ पे क्या होता है कि वो उसे प्यूकर्ड ब्रो से, मतलब शक्की निगाहें होती हैं, तो अपनी जो आईब्रोज हैं वो ऐसी हो जाती है ना कि अपन देखते हैं किसी को कि नहीं ये तो गलत हो गया है. अब जब वो बिल्कुल साफ सुथरा उसके सामने खड़ा था, तब उसे लगा कि उसने मिस्टेक कर दी. शायद उसने वो भट्टी के उजाले में, जो अंधेरा तो था ही, उसके हल्के से उजाले में उसको पहचानने में मिस्टेक कर दी. पर अब इस दिन की डे लाइट में वो अपने एक पुराने परिचित परिजन को पहचानने में मिस्टेक नहीं कर सकता. अब आगे की स्टोरी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइमैक्स हो गया है कि अब उसने उसको पहचान लिया है कि वो उसका जो है ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं है. अब यहाँ पे पेडलर क्या करेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.